बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ गए सो तो तेरा तुझको सौंपता गुरुवर क्या लागे मेरी जिंदगी सवर जाए, मेरी जिंदगी सवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। चरण छू कर बने मोती अगर तुम मिलने आ जाओ।
कैसे संभल जाओ अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। कटे सारे ये बंधन, कटे सारे ये बंधन अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। भटकना छूटी जाए, भटकना छूटी जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिव समान दाता नहीं और विपत्ति विदारण हरि लज्जा सबकी राखियो शिवनंद के असवा सच्चिदानन्दस्य रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तमें तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए चतुर्थ दिवस शिव महापुराण के आरंभ आरती में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ओम आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो शंकर की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शीश पे शशि का मुकुट विराजे तारों की पायल छनकावे शीश पे शशि का मुकुट विराजे तारों की पायल छनकावे तारों की पायल छनकाए सकल चराचर नाच रहा है उंगली पर विषधर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की
शंभु है जग के रखवाले, हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, फणि का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, सकल चराचर डोल रहा है, सकल चराचर डोल रहा है, तांडव पर विषधर की आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। बोलिए शिव शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, भोलेनाथ की जय। जलेनः शीतलीकरणं देवादिवन्दनं स्वयं आत्माभिवन्दनं आशोत्तरणं ज्वालामालिन्यै नमो नमः। अतस्ते पुष्पान्नादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वदेयुः। ॐ दत्तेनाजत्नामया देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्या सन्नादेहनामं महिमानः सचन्तजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ क्लीं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ भुवनभास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कृष्णप्रियायै च विद्महे
वृषभानु दुलार्यै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय भगवते श्री शिव महापुराण दिव्याय श्री ठाकुर जी महाराजाय आवाहित प्रतिष्ठित देवताय चरणारविंदे वैदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अर्पण कर दीजिए भगवान के श्री चरणों में। फिर अपने स्थान पर परिक्रमा करिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सावरिया सेठ की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। शिवदेव भगवान की जय। पशुपतिनाथ महादेव की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस कथा में हम प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व भगवान महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप, फिर कथा का शुभारंभ। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
आंखा खोले देखियो तो वो तो भगवान तो पंडा का रूप में। फिर बंद कर दी। भगवान ने हाथ जोड़ी के अब तुम मारती मांगी ले तुम थाराणी जीतती भी एक आज्ञा हारी को तूने लोग बारी काटेगा। मैं लाकड़ा में तो गिरो थी चल जाओ 1 रुपये छोड़ी मैं तुम्हारा उड़ जाऊंगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान जय। ऐसा दानचन भी, लेकिन अगर दान अपे वंचाओ तो कई काम भगवान को हो उतना समर्पण करना चाहिए। आज दीपदान किए जा रहे हैं माता पार्वती। दीपदान जो कर रहे हैं वो समाप्त नहीं हो रहे। भगवान शिव ने पीछे देखा तो गणपति महाराज अपनी लंबी सूंड से पकड़कर दीप लगाते हैं। माता से कहा देवी तुम कह रही थी दिए समाप्त नहीं हो रहे, देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है, दिए पकड़ पकड़ करके घाट पे रख रहा है। माता ने पूछा कि गणेश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गणपति महाराज कहते हैं कि जो महादेव के चरणों से और महादेव के दर्शन कर मझधार में भी डूब रहा होगा तो मैं उसे किनारे लगाने का कार्य करूंगा। जो भगवान की भक्ति करेगा मैं उसे झट से किनारे लगा दूंगा, इसलिए मैं पार लगाने का कार्य करता हूं। आज भगवान ने ये लीला करी है। उसके पश्चात आगे कथा आई है। आज भगवान नेत्र बंद कर बैठे तो उनके आंखों से अश्रु की बूंद गिरी। उससे अंधकासुर नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। माता ने देखा प्रभु आपके नयन अश्रु से पुत्र की उत्पत्ति हुई, बड़ा सुंदर है। माता ने झट से उठा लिया। महादेव ने कहा देवी ये मेरे आंखें बंद करने के पश्चात जन्मा है, इसलिए इसे तुम फेंक दो। माता ने कहा फेंक दूं? क्या तुरंत फेंक दो? मैंने तुमसे कहा। माता पार्वती ने अंधकासुर को फेंका, समुद्र में जा गिरा है। वहां पर हिरण्याक्ष पृथ्वी की रक्षा कर रहा था, पृथ्वी को लिए बैठा था। उसने अंधकासुर को उठाया, पालन पोषण किया, बड़ा किया। अंधकासुर का संगार तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के जब पृथ्वी लेने गए तब हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। अंधकासुर अपने पिताश्री के हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। एक समय अपने पिताश्री से प्रश्न किया था अंधकासुर ने कि मेरे पिता और माता कौन है, मेरी माता कौन है? तो हिरण्याक्ष ने कहा था तुम्हारी कोई माता नहीं है, तुम्हारी माता है ही नहीं। तो आज ब्रह्मा जी की अनन्य तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि भगवान या तो आप मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी का अमर मैं नहीं कर सकता, महादेव के सिवा कोई अमर नहीं कर सकता। तो अमर नहीं कर सकते तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं केवल मेरी माँ को बुरी दृष्टि से देखूं तो मेरी मृत्यु उसी क्षण हो जाए, क्योंकि वह जानता था कि मेरी माँ है ही नहीं, मैं देखूंगा कैसे। आज भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब शक्ति प्राप्त कर वह अत्याचारी बन गया, पाप करने लगा, उपद्रव मचाने लगा, उपद्रव मचाने लगा है। सारे देवता भयभीत हुए, महादेव के समीप गए, महादेव से प्रार्थना करी। अब स्वर्ग का राजा बन गया। सेवक से कहा कि इस संसार की सबसे सुंदर जो स्त्री हो उससे मेरा विवाह हो। राक्षसों ने कहा सबसे सुंदर तो पार्वती थी, जिसको विवाह कर महादेव ले गए, तो जाओ उनका हरण कर लाओ। राक्षस गए, शिव गणों ने उन्हें पराजित कर दिया। आज अंधकासुर स्वयं कैलाश पर्वत गया, माता पार्वती को स्वरूप को देखा, अपनी माँ थी, जान नहीं सका, बुरी दृष्टि से देखा। उसी समय माँ जगदम्बा ने भद्रकाली का रूप धारण कर, महादेव ने वीरभद्र का रूप धारण कर, दोनों ने मिल अंधकासुर का वध कर दिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान पापियों को निश्चित दंड देते हैं। गृहस्थ मनुष्य के लिए ईश्वर प्राप्ति का सहज साधन। आज तुंगरुका जी कथा सुना रहे। देवी ईश्वर से भक्त का यदि मिलन हो
ईश्वर को यदि भक्त प्राप्त करना चाहता हो तो पहले हृदय काया को निर्मल करे। कथा भी यदि आप श्रवण करते हैं तो पहले अंदर से हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, इन 7 पापों को निकालो, तब जाकर के कथा अंदर जाएगी, तब आप कथा श्रवण कर सकोगे। एक गांव था, उस गांव के बीच में एक कुआं था। पूरे गांव के उस कुएं से पानी पीते थे, उसी कुएं से पानी पीते थे। एक दिन 2 कुत्ते आपस में झगड़े, जो झगड़ते झगड़ते दोनों अंदर गिर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। अब कुएं का पानी बदबू मारने लगा। गांव वालों ने कुएं का पानी खाली कर दिया, साफ कर दिया, फिर भी कुएं में से बदबू आ रही। सभी महात्मा के पास गए। महात्मन, एक संत रहते थे, उनके पास गए, महात्मा जी हमारे गांव में कुआं था, उसमें कुत्ते गिर गए, मर गए, तो उनके कारण से पानी दूषित हो गया था, हमने पानी पूरा खाली कर दिया, फिर भी कुएं में से बदबू आ ही रही। महात्मा ने कहा एक काम करो, कुएं के अंदर गंगा जल से अभिषेक करो। पूरे गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया, कुएं के अंदर गंगा जल से अभिषेक किया, फिर भी कुएं से बदबू नहीं जाती। फिर सब महात्मा के पास गए, महात्मन कुएं में से बदबू नहीं जा रही, कुएं में से बदबू नहीं जा रही। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, राम कथा करा लो गांव के अंदर। गांव वालों ने राम कथा करवा ली, फिर भी कुएं में से बदबू नहीं जा रही। फिर सब महात्मा के पास गए, महात्मन फिर भी कुएं से बदबू नहीं जा रही। महात्मा ने कहा राम कथा करा ली, गंगा अभिषेक कर लिया, कुएं का पानी खाली कर दिया, फिर बदबू नहीं जा रही। महात्मा ने क्यों कहा रे थाने में कूड़ा में जो टेगड़ा पड़िया वी बाने काढ़िया के काढ़िया कि वी तो मेच पड़िया हाल गाम का। महात्मा को पहला उन्हें टेगड़ा तो बाने काढ़ो रे पचे बदबू जागा कि नहीं, हाल वी तो नहीं काढ़िया। तो यानी अपने शरीर के अंदर हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध रूपी कुत्ते यदि पड़े हैं, जब तक उन्हें हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ज्ञान रूपी गंगा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। निर्मल काया चित आत्मा नहीं हो सकती। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, केवल मन साफ होना चाहिए, भावना होना चाहिए। भगवान तो छोटी सी चीज पर भी रिझ जाते। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए भगवान कृष्ण के लिए, भगवान ने कहा नहीं मुझे भोग नहीं है, नहीं स्वीकार किया, और विदुर के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। विदुर के घर जाकर सब्जी के छिलके पड़े थे, वो भोग लगाने। मैंने कहा था ना, पंडित जी मंत्र बोलता तो भगवान ने जिम्या और भगत ने लठवते भगवान जिम्मे। भगवान किस गुण पर प्रसन्न हो जाए पता नहीं। कि न जाने कौन से गुण पर ये दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं।
भगवान पिताश्री ने कह दिया कि जाओ वन को जाओ 14 वर्ष के लिए। आंख में से आंसू नहीं आया। पिता विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। पिता की ये दशा देख करके भी भगवान राम नहीं रोए। लेकिन वन में एक पक्षी की मृत्यु पर, गिद्ध की मृत्यु पर, जटायु की मृत्यु पर भगवान उसे गोद में लेकर के आंसू बहाते हैं। यानी जानवर के लिए इतना विलाप और अपने पिता का दुख देख करके भी नहीं रोए। न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। पिता की वेदनाओं पर। और उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। भगवान दुर्योधन ने निमंत्रण दिया, प्रभु मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आओ पधारो भोग लगाओ। लेकिन भगवान ने मना कर दिया। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का। निमंत्रण निप दुर्योधन का। विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर वो छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर वो छिलकों का लगाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान से बस एक प्रार्थना कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस हर समय तेरे दर्शन करता रहूं, तेरा ध्यान, तेरा मनन, तेरा चिंतन। क्योंकि तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा
पकड़ा है न छोड़ूंगा ये दामन तेरा। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों से ये मुझे जान पीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जान पीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। क्योंकि भगवान से एक प्रार्थना कि संसार में सब मोह जाल है, केवल तू ही सत्य है, केवल तू ही सत्य है और सब असत्य है। इसलिए जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार का भी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। कि जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। कितने दिनों के बाद गले में आ चांद निकला, गले में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, दुनिया निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गले में आ चांद निकला। ओ तुम आए जाने कितने दिनों के बाद गले में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। भगवान को प्रसन्न करना सहज है, सरल है। जो भी करते हैं भगवान वह उनकी इच्छा से होता है, परमात्मा की इच्छा से, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सोचकर चलने वाला मनुष्य कभी भी भगवान सहज व्यक्तियों के ऊपर जल्दी से रीच जाता है। एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे, एक बड़ा चंचल स्वभाव का समझदार दिमागदार, और उसका एक छोटा भाई सीधे स्वभाव का भोला सा।
अब उसको कुछ काम करना याद नहीं, वो कुछ कर नहीं पाता। माता पिता ने बड़ी लाड़ से पाला, रोज भोजन जितना खाता उतना भोजन कराते, काम कुछ नहीं कराते क्योंकि होता नहीं था उससे। अब माता पिता का देहांत हो गया तो भाई और भाभी ने उसे रखना बंद कर दिया। जाकर एक कुएं पर झोपड़ी बना दी कि यहीं पे रहना, यहाँ खेतों की रखवाली करना और यहीं पर तेरा भोजन भेज दिया करेंगे। अब कुछ दिनों तक तो भोजन भेजा, कुछ दिनों के पश्चात वो भी धीरे धीरे बंद कर दिया। भूख से तड़प रहा है, माता पिता को याद कर रहा। इतने में उस मार्ग से एक महात्मा गुजरते हैं। महात्मा चहट्टे कट्टे, उनको देख करके उसने कहा कि ये तो महात्मा है, ये चहट्टे कट्टे हैं, इसका मतलब महात्मा लोग खाते पीते अच्छे होंगे। जाकर चरण पकड़ लिए कि महात्मा जी मुझे भी आपके साथ ले लीजिए, मुझे भी इस संसार के लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे भी आपके साथ ले जाइए। महात्मा जी ने कहा चल तू चल हमारे साथ। आश्रम लेकर चले गए, अपने गुरुजी से मिलाया। गुरुजी ये भी आज से संत बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, तू भी भिक्षावृत्ति करना, मांग कर लाना, भोजन पकाना, खुद भी खाना, हमें भी खिलाना। क्योंकि महाराज जी मन तो भिक्षावृत्ति करता नहीं आवे, महाराज के वह भिक्षावृत्ति करता नहीं आवे तो गौ माता है, गौ माता की सेवा करना, पौधों को पानी पिलाना, ये कर्म करना, आश्रम में भोजन बनेगा, आराम से खाना और काम करना। कि महाराज जी मारते तो गाया मारता भी नहीं आवे मानता। महाराज जी के वह तो आश्रम में खेती है, खेती करना, काम करना, भोजन बनता, खाना और आनंद से भगवान का कीर्तन भजन करना। कि महाराज मन तो खेती करता भी नहीं आवे। महाराज ने क्यों थना आवे कही कि मन खाली खाता आवे। महाराज ने केवा कही बात नहीं, अत्र बड़ो आश्रम में तू खाज। अब 10 दिन तक रेट महाराज लोका खंडे लड्डू ने बाठी ने बाफला ने वणिया ने आनंद थी उड़ाया। 10 दिन निकलिया, 11वां दिन आई गयो। सुबह उठ्यो, हापड़ी दुपड़ी लियो ने तैयार हो गयो, ये में गन गन फरे। रसोई घर में जईने देखो भोजन वणी नहीं रो। गुरुजी के पास गुरुजी आज भोजन नहीं वणी रो, भोग लागी रही। गुरुजी ने कहा आज तो एकादशी है। नहीं ये तो आश्रम में, यहाँ तो ब्राह्मण सब एकादशी का व्रत करते 11 से आज तक। तू भी संत वही गयो थे, भी एकादशी रहने पड़े। वो क्या गुरुजी एकादशी तो रही जाऊं, पर फिर मारते द्वादशी ने देखा कल्याण वही जा मारो, मारते भूख कौन रेवा। गुरुजी ने क्यों तो आश्रम में तो आज भोजन नहीं बनेगा। कि नहीं बनेगा तो कोई तो बीच को रास्ता निकालो। गुरुजी ने क्यों बीच को रास्ता तो यो है कि तू सूखो सामान ले जा, ने गंगा नदी के किनारे बनाई ने खाजे और वटे खाईने बनाई खाईने ही जाए। गुरुजी क्यों वाह यो काम अच्छो है, सूखो सामान ली दो जावा लगे। गुरुजी ने पछो बुलाया कि इधर आ, भोजन कुछ भी बनाना, लेकिन पहले भगवान राम को जिमाना, फिर तू भोजन करना। उनके बिल्कुल जब तो 2 जना को दो, 2 जना को ले लो। गयो गंगा नदी के किनारे अच्छे लड्डू बाटी ने बनाया ने याद आई क्यों गुरुजी ने भगवान राम ने जिम्मावा क्यों तो। और भगवान राम आवे ने भी जिम्मे तो मुँह जिमू। पालकी लगे ने बेटी को ने गावा मंडियो कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। गावा मंडियो भगवान तो आवे को नहीं, भगवान तो आवे को नहीं। उनको भगवान आई नहीं रहा, भूख गाठी लागी रही। अब के इनके भूख को बसे तो जोर जोर थी गावा मंडियो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान वैकुंठ में बैठा, माता लक्ष्मी थी किरा देवी यो हमजी नहीं रो के मन लगाई लियो भोग बस न। अगर मुनि गयो तो यो भूख कोच रही जाएगा। ये क्या की बातें हो रही इधर माताओं। आवश्यक मग सबने बताओ, मैं हटाऊं कह दूं तो सब बात कर लो। हाँ मात अगर पीछे जगह कम पड़ रही तो आप थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ।
हाँ बालक हैं, हो जाता है बस। भगवान का काम में आवे, राक्षस भी आवे। आज मरे 11 से गए, आज मरे 11 से गए, आज मरे 11 से गए, आज मरे 11 से गए। सोना बाजारा में जाजे, किलो पानी के नामाती नाचे, सोना बाजारा में जाजे, किलो पानी के नामाती नाचे, नाना धूली माटी नाचे। आज मरे 11 से गए, आज मरे 11 से गए, आज मरे 11 से गए। बोलिए सियावर राम। अब भगवान के राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान आवे को नहीं, उनके भगवान नहीं आया निजी में तो गुरुजी लड़ेगा। जोर जोर से गाँव मंडियो, भगवान वैकुंठ में माता लक्ष्मी से कहे कि देवी ये समझ नहीं रहा कि मैंने भोग लगा लिया न, अगर मैं नहीं गई हो न नहीं जिम्मियो तो यू भूख खोज रही जाए। तो देवी भगत की बात राखनी पड़े। आज माता लक्ष्मी के हंडे भगवान राम आइन प्रकट विज्ञा माता सीता खंडे और भगत के इन्हीं क्यों भगत लाओ कई कई बनाए भोजन रखो। अब भगवान ने एक पत्तल तो माता जी की लगाई दी, एक पत्तल भगवान राम के, दो ही जिम्मा मंडिया जो सब जिम्मीज रहा उनके कहीं नहीं रखे, वो कारो कारो पड़ी रहो क्या हमारे कहीं नहीं रखी रथो जो सब जिम्मी लिया नहीं क्यों वह भगत चाला। अब उनको मन तो वीरो हगरू जिम्मी या मार तो कहीं राख्यो को नहीं, दो जना को थोप वरना मन थी वाह प्रभु वरना मन थी भगत की 11 सवेगी करवा को तो मन थो को नहीं, जैसे तैसे रात काटी। सुबह तो फिर भोजन मली गो, 10 दिन निकलिया फिर एकादशी इन गुरुजी के पास दौड़ी ने, गुरुजी आज 3 जना को दीजो। गुरुजी ने देखियो कहीं मालूम खावे भी है भूख को रही दिखे, वह 3 जना को ले जा। 3 जना को आटो सामान ले गयो, दाल बाटी बनाई ने फिर गावा मंडियो नदी किनारे कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाए। फिर भगवान आज फिर प्रकट हुआ, आज हंडे हनुमान जी ने भी ले आया। आज 3 जना को भोजन हनुमान जी भी हंडे ही आए, लाओ भगत। भगत ने देखो फिर 3 आई गया ना, आज 3 को जो बनायो परोसवा मंडियो भगवान तो और आवा दो सब जी मिलियो। भगवान ने भगत के कई राख्यो ही कोई, फिर भगत कारो कारो पढ़िया करियो देखिया करियो। फिर भगत के एकादशी वही, तीसरी एकादशी है जो उठी न तो गुरुजी के पास, गुरुजी आज 5 जना को दीजो। गुरुजी ने फिर भी 5 जना को दी दियो, कई मालूम कभी भूख करे। 5 जना को भोजन लईने फिर बनायो और भगवान लगई न पालकी लगे न भगवान को ध्यान करने गावा मंडियो कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए सियावर। आज भगवान हंडे राम लक्ष्मण भरत जी ने भी, लक्ष्मण जी भरत जी ने भी हंडे ले आया। आज फिर 5 वही गया, वो तो जो सब जमीन पाचा पर आ गया। भगत के फिर एकादशी वही, अगली एकादशी गुरुजी के पास क्यों, गुरुजी आज तो कोनो विचार करियो अभी जत्र वणी रहा लई रहा उतरा भगवान जना बढ़े रहा, तो आज दुगना ज लिया, चलो गुरुजी क्यों आज 10 जना को दे दो। गुरुजी ने अब शंका वही कि वो अतरो तो खाई नहीं सके, वेची तो नहीं रो सामान। अब गुरुजी ने सामान तो दी दो, लेकिन आज गुरुजी पाचे पाचे आया के देखा तो सही करे कही हो। यो भी आधा रस्ता में उन्होंने विचार करो कि पहला रसोई वणेला ने पचे भगवान ने बोलाओ जो भी ध्यान रखे आज अतरा जना को है वो तरा आई जाए। तो आज पहले ही थी हुक्को सामान मेलियो, बगले ने पालकी लगे न गावा मंडियो के राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग
भोग लगाइए। राजा राम पाइए, सीता राम पाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र।